हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब वक्त हो गया है आपसे मिलवाने का। एक खास शख्सियत से आप जानते होंगे, तारुफ करवाने की वैसे खास जरूरत नहीं है। एक्टर अभिमन्यु सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। कैसे अभिमन्यु, लॉकडाउन कैसा कट रहा है परिवार के साथ? बहुत अच्छा कट रहा है। मैं तो बोलूंगा शुरुआती दिनों में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, पर उसके बाद सब कुछ अब सेटल हो चुका है। सुबह उठ के मैं योग करता हूँ, अपनी वाइफ सरगम का हाथ बटाता हूँ घर के कामों में, बच्चों को फिटनेस ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बेटे के साथ कभी टेरिस पे क्रिकेट खेल लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, फिल्में देख लेता हूँ। तो इनफैक्ट अब सब कुछ ऐसा सिस्टम में आ चुका है कि अब कुछ खास खटक तो नहीं रहा है। जी अभिमन्यु, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, मुंबई में रहते हैं, तमाम पिक्चर्स में आपने जो किरदार किए उसकी बहुत तारीफ होती है। आपने जो कि कैरेक्टर रोल्स किए हैं और एक तरीके के चरित्र को अपनाना, उसमें पूरी तरीके से ढल जाना, उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं होती, कुछ और बैरियर नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल आपको ज्यादा क्या लग रहा है, उस कैरेक्टर में अपने आप को ढालना या मौजूदा हालात जो है लॉकडाउन के, उसमें खुद को ढालना? अब मैं इसे कैसे कंपेयर करूं, वो एक अलग जज्बा है, ये एक अलग मजबूरी है। मगर अभी तो मुझे यही लग रहा है कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टाइम यही है, और पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। जब मैं अपने आसपास देखता हूं, जब दुनिया के हालात देखता हूं, दूसरे देशों के हालात देख रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हम अभी भी काफी बेहतर हैं। हालांकि अभी हमारे लिए असली चैलेंज तब शुरू होगा जब एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम कैसे इसके साथ डील करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूंगा कि फिलहाल इस कंडीशन के साथ कोप अप करना मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। अभिमन्यु, कभी आपने सोचा था कि आपके जो बहुत पुराने साथी हैं, बचपन के साथी, कॉलेज के साथी, उनके साथ फोन पे रीयूनियन होगी और इतनी घंटों बातें हो पाएंगी? शायद आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, खाली वक्त में अपने पुराने दोस्तों से बात कर रहे हैं। कुछ दोस्त तो ऐसे होंगे जो शायद सालों बाद आपसे संपर्क में आ पाए होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और इनफैक्ट मेरे कुछ पुराने दोस्त थे जिनके नंबर्स मेरे पास नहीं थे, उनको मैंने किसी तरह से ढूंढा, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे हूं नहीं, तो वो मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे। और विश्वास मानिए, बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ रिकनेक्ट होके, और कई सारी पुरानी बातें हम लोग याद करके हंसते हैं। मुझे लगता है ये एक ऐसा टाइम है कोई जिसमें बचपन की पुरानी कहानी जिसको याद करके आप लोग हंसते हो, हमें भी सुना दीजिए। बचपन की वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं। बचपन में हम लोग बहुत शैतानी करते थे। अभी हमारे एक दोस्त से बात हुई और पता चला कि एक बहुत कुछ पुरानी घटना हुई थी, जिसमें अपने दोस्त ने अपने चाचा की शादी में हमें बिहार में बुलाया था। और वहां पे आप जैसे जानते हैं, हम लोग यंग थे, 16 साल, 17 साल, 18 साल के लड़के थोड़े मिशीवियस होते हैं। और जब हम लोग शादी में जाके बैठे और वहां पे लाइट चली गई, बहुत सारे लोग थे, और सडनली किसी लड़के के दिमाग में कुछ शैतानी आई और उसने एक जूता उठा के फेंक दिया बारात वालों पे, और फिर उधर से और इधर से दोनों तरफ से जूते चलने लगे। एक जूता जाके जूतम पे जार होगी बारात, पड़ गया, तो काफी केओस हो गया। और जब हम बाहर भागे तो पता चला कि वो हमारे दोस्त ने ही किया था। और पूरी शादी की ऐसी की तैसी हो गई कुछ मिनटों के लिए। अभिमन्यु, वाकई किसने सोचा नहीं होगा तो इस तरह के आपके कैरेक्टर्स देखकर इंसिडेंट्स कि आप इस हद तक शैतानी टीनेज में कर सकते हैं। और यही हमारी थीम थी अभिमन्यु आपसे बात करने की, कि आपसे हम जाने कि कोरोना काल ने आपको ऐसा क्या क्या दिखा दिया जीवन में जो आपने कभी नहीं सोचा ना था। हाँ, कोरोना काल ने बहुत कुछ दिखा दिया। कोरोना काल ने मुझे ये बता दिया कि आप लाइफ को कभी भी ग्रांटेड नहीं ले सकते, आप नेचर को कभी भी ग्रांटेड नहीं ले सकते। पता नहीं, मुझे अचानक से ख्याल आया कि नेचर को हमारी जरूरत नहीं है जितनी हमारी नेचर को जरूरत है। कल को हम रहे ना रहे, नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर नेचर ना रहे तो हमें बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए कोरोना ने कहीं ना कहीं हमें ये बताया है कि कम से कम में भी आप कैसे गुजारा करें, चीजों को आप ग्रांटेड नहीं लें। और इनफैक्ट इतना सारा समय इस वक्त मुझे कोरोना के दौरान मिला है खुद के बारे में सोचने के लिए, समाज के बारे में सोचने के लिए, दूसरों के बारे में सोचने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर शायद कोरोना नहीं आता तो इंसान अभी भी
एक एरोगेंस में ही चल रहा होता, मगर अभी इंसान का एरोगेंस मुझे लगता है पूरी तरह से टूट गया है। कोरोना ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है और कोरोना ने बता दिया कि हमारी क्या औकात है। आज नहीं तो कल अभिमन्यु हम इस स्थिति से बाहर निकलेंगे, होपफुली जल्दी निकलेंगे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोग नेगेटिव्स पे ज्यादा बात कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है लॉकडाउन ने जो हमें लौटा दिया। अभी आप उन्हीं चीजों का जिक्र कर रहे थे। 3 ऐसी चीजें मुझे आप बता सकेंगे कि जो आप मिस करने वाले हैं लॉकडाउन खुलने के बाद, जो आपको मिल गया? पहली चीज तो यह है कि वाइफ और बच्चों के साथ इतना टाइम मुझे नहीं मिलता था, वो टाइम मुझे मिला जिसको मैं मिस करूंगा। दूसरी चीज, खुद के लिए इतना वक्त मिलना जिसमें कि मैं कुछ पढ़ सकूं, कुछ लिख सकूं, कुछ क्रिएटिव काम कर सकूं और काम के अलावा कुछ सोच सकूं, वो। और तीसरी चीज जो मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगा वो अपने पुराने दोस्तों के साथ बात करना। एक बार मुझे मालूम है मैं बिजी हो जाऊंगा, वो भी बिजी हो जाएंगे, तो फिर शायद इतनी बातें ना हो पाए। सुबह शाम दोपहर हर वक्त स्काई को देखना, और मेरे ख्याल से कोई पोल्यूशन नहीं है। अभी बॉम्बे में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हवा में एक अलग सी प्योरिटी आ गई है, चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है। एक बार कोरोना खत्म होने के बाद वापस से ट्रैफिक की शुरुआत हो जाएगी और लोग भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, जमा होने लगेंगे, तो फिर से ये पोल्यूशन बढ़ेगा। अभिमन्यु, मेरा आपसे फिर से तो फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और साथ जो बातचीत कर रहे हैं उसमें ऐसी और कोई कहानी भी होगी जो आप जरूर सुनाना चाहेंगे। जैसे आपने जूते वाली कहानी सुनाई और हमको गुदगुदा दिया, और निश्चित रूप से जिनको ये पता नहीं होगा कि शादी में आप गए होंगे। अभिमन्यु, क्योंकि आप बिहार से हैं तो भोजपुरी या मैथिली जो भी आप सहज महसूस करें उसी अंदाज में सुनाइए जैसे आप दोस्तों से बातें करते हैं, देसी, एकदम देसी अंदाज में। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए, भोजपुरी तो मैं बोलता ही हूँ क्योंकि मेरी माँ आरा से थी, वहां से बिहार में, तो वहां से भोजपुरी मुझे आ गई। लेकिन भोजपुरी और पटना की लैंग्वेज बहुत ही अलग है। और मैं पटना में पला बड़ा हूँ तो मुझे भोजपुरी भी मैं बोल लेता हूँ। हाँ, तो क्या बोली बतावा, जो कुछ हम बता दे दोस्तों के साथ। कहानी बताइए, कहानी अभी। अरे दोस्त सबके साथ बहुत बढ़िया काम चला था और दोस्त सबके साथ अच्छा लगा था बात करके। और बस अब सबके अंदर एक तड़प बाकी, जैसे ही कोरोना खत्म हुई सब दोस्त लोग मिल जाए और मजा कर जाए। किस्सा आप सुनाने जा रहे थे, हम किस्सा सुनना चाहते हैं। आप कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाले थे। हाँ, किस्सा ये बताने वाला था कि मैं जब बिहार से सेंट स्टीफेंस दिल्ली में पढ़ने के लिए गया तो मेरी दोस्ती वहाँ कुछ लड़कों से हुई, जिसमें मेरा एक दोस्त था हैदर खान, जो अभी बॉम्बे में फोटोग्राफर है। ये किस्सा दरअसल मुझे उसने याद दिलाया अभी इन दिनों लॉकडाउन में जब मेरी उससे बात हो रही थी, और मुझे काफ़ी हंसी आई और मुझे भी याद आ गया कि ये घटना सच है। बिकॉज एक लड़की मुझे अच्छी लगती थी और मैं चूंकि बिहार से था और काफ़ी हेजिटेंट था, लड़कियों से बात करने में मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी। हाँ, तो 2, 3, 4, 5 दिन मैंने सोचा कि कुछ बात कर लूं, मगर मैं बात नहीं कर पाया उससे। और वो हिंदू कॉलेज में थी, मैं स्टीफेंस में था, तो वो शॉर्टकट लेने के लिए स्टीफेंस के पीछे के गेट से आके क्रॉस करके और अपने हिंदू चली जाती थी। और मुझे मालूम था रोज इसी रास्ते से जाती है, मैं उसको देखता था। एक दिन मेरे दोस्त ने आके बोला कि अरे ये कौन है? मैंने कहा ये तेरी भाभी है। तो मुझ पर हंसा, तुमने बात भी की अभी तक इससे? मैंने कहा नहीं, बात तो नहीं की है। तो एक दिन बाहर आके हम लोग स्टीफेंस के गेट पे थे, मैंने देखा वहां पे वो कुछ खा रही थी और एक कार्ट पे चाइनीज बनाने वाला बंदा था, वो कुछ बना रहा था और मैं भी वहां पे कुछ खाने लगा उसके बगल में खड़े होके, और मेरा दोस्त हैदर भी वहीं पे था। और अब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं समझ नहीं पाता हूँ मैंने ऐसी हरकत क्यों की। क्योंकि सडनली मैंने देखा कि वहां पे एक ग्राउंड है, वहां पे कुछ जो हमारा धोबी था उसने मुर्गे पाल रखे थे, तो उसकी कुछ मुर्गियां वहां पे चल रही थी और सडनली मैंने प्लेट रखा और एक मुर्गे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। शायद मेरा ये था कि इस चीज से लड़की इंप्रेस हो जाएगी, और मुर्गा पकड़ नहीं आ रहा और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। और वो बहुत ही फनी सीन था और वो लड़की ने देखा कि इससे क्या हो गया है। अच्छा, ये और जब वो सब कुछ खत्म हो गया, मुर्गा ऑफ कोर्स मैं पकड़ नहीं पाया, तो फिर फिर क्या हुआ? तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार ये क्या किया तूने?
ये वाकई। फिर क्या उस अभिमन्यु लड़की की ने हिम्मत पहली बार देखा मुझे और फिर चली गई वहां से। अभिमन्यु की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। अभी वाइफ का फिर जिक्र वहां कर से रहे चली हो, गई, फिर क्रश की कहानियां सुना अच्छी रहे हैं। अच्छी बात है ना। आप इतने दिलेर थे टीनेज के टाइम पे, ये फिर भी अच्छा लगा सुन के। लेकिन आखिर में, क्योंकि बहुत कम वक्त है, आखिरी 20 सेकंड अभिमन्यु मेरे पास हैं, आखिर में जाते जाते फिर से मैं कहूंगी कि सोचा ना था, जो हमारी थीम है उस पर हम लौटें, और आपके हिसाब से वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने नहीं सोची थी, जो आपको मिल गई इस लॉकडाउन में और पूरे जिंदगी भर अब आगे आपके साथ रहेंगी? इसमें एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मैंने योगा करना शुरू कर दिया है और अब मैं ये शायद मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुझे ये समझ में आ गया कोरोना काल में कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इंसान की लाइफ में वो है वक्त। वक्त ही इंसान को बड़ा बनाता है, छोटा बनाता है। वक्त बोलता है तू रुक, तो इंसान को रुकना पड़ता है। इसीलिए अब मुझे ये लगता है कि वक्त की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी और ये वक्त जो मेरे साथ रह जाएगा उसे मैं हमेशा जहन में रखूंगा और कभी भी चीजों को मैं ग्रांटेड नहीं ले सकता। और तीसरी चीज, अपने परिवार के साथ बिताए हुए पल, अपने दोस्तों के साथ बात किए हुए, ये भी मेरे साथ हमेशा रहेंगे।